नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और वीडियो का टाइटल है इग्नोरेंस इज ब्लिस। हिंदी में बोले तो अज्ञान ही सुख है। क्योंकि ऐसा है। क्यों चीज़ें जानना चाहते हैं लोग? जब कहा जाता है, देखिए एक और लाइन में बताता हूँ। लोग कहते हैं आपकी भय का समाधान जिज्ञासा है। द क्योर फॉर योर फियर इज क्यूरियोसिटी। नॉलेज एक और इंटरेस्टिंग बात याद आई। सफरिंग इज नॉट अ कर्स, इट इज अ ब्लेसिंग बिकॉज इट लीड्स यू टू नॉलेज। अब सफरिंग जो है नॉलेज का पहला फेज नहीं है, ये आपको कैसे पता? हाउ डू यू नो कि अगर जब तक आपको पता नहीं था वो सफरिंग एग्जिस्ट भी करती थी? जिसको आप ये ज्ञान आने के बाद सफरिंग कह रहे हैं, वो एक्सपीरियंस को आप सफरिंग कह पाते क्या अगर आपके पास ज्ञान नहीं होता? और वो सफरिंग है, उसको भी जानने के लिए आपके पास पहले से ज्ञान था। तो मानिए नहीं मानिए आप, मैं बता रहा हूं, सारी समस्या का जड़ ये नॉलेज है। अब बोलेंगे नॉलेज क्या है? अब नॉलेज को थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ। नॉलेज को ही कहते हैं थॉट। कैसे? जो हम जानते हैं वो हमारे दिमाग में, हमारे न्यूरॉन्स में। देखा, ये शब्द भी मुझे कहाँ से पता चले? बाहर से ही शब्द हमने दिए हैं। न्यूरॉन्स में, हमारे दिमाग में, मेमोरी में, स्मृति, याददाश्त, उसमें याद रह जाती हैं जो भी चीज़ें हमने अनुभव की हैं। जो अनुभव किया है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे दिमाग में इस चीज़ का नॉलेज है, उसका इंटरप्रिटेशन है। उस चीज़ को हमने उस भाषा में किया है जैसे हम समझते हैं, उस भाषा में स्टोर किया है जैसे हम समझते हैं। तो अब वो जो भाषा हमने तैयार कर ली है एक्सपीरियंस की, नॉलेज की, पहचानने की, समझने की, हम उसी भाषा में बाकी चीज़ें भी करेंगे, समझेंगे। और जितना जानते जाते हैं उतना ही चीज़ें बर्डनसम होती जाती हैं, उतना ही चीज़ें ओवरवेलमिंग होती जाती है। तो आप पूरा का पूरा नॉलेज शेड कर सकते हैं क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन व्हाट इफ शेड कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आपकी मर्जी, ट्राई करिए नहीं करिए, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं देखूंगा जो मुझे करना है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ में कहते हैं इसी फील्ड में। हालांकि प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता इस फील्ड में। कोई भी एडवाइस देना अपने आप में मीनिंगलेस है, क्योंकि मीनिंग तो किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स उसी बैकग्राउंड से ही बात कर सकते हैं, वही भाषा हम समझते भी हैं। तो इसका कुछ असर हो ना हो, कोई बात पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगा कि इतना कर सकते हैं, इसको लिमिट में रखते हैं। लिमिट में कैसे रखेंगे? जितना आपके काम की चीज़ हो बस उतना जानिए, ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में ना पड़े, कोई मतलब नहीं है। जब भी लगे कि ये चीज़ मुझे जाननी चाहिए तो पूछे क्यों जाननी चाहिए, और कौन सा डर है, कौन सा फियर है जो आपको कह रहा है अगर आप नहीं जानेंगे तो समस्या में पड़ेंगे। आप जो रोगन का पॉडकास्ट देख लीजिए, दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। आप 3-3 घंटा, 4-4 घंटा डेली बैठ के देख डालिए, ज़िंदगी भर देखते रहिए। होता क्या है उससे? आपको मिल क्या रहा है? गलतफहमी नहीं है। आप मैथ्यू मैकॉनहे को बोलते देख लीजिए, उसका इंटरव्यू देख लीजिए, जॉर्ज क्लूनी को बोलते देख लीजिए। आपका जो भी आपका चीज़ हो, आपका एंटरटेनमेंट, आप बीबी की वाइन्स देख लीजिए, वो भी आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ कल्चरल नॉलेज भी देता है, नैरेटिव भी देता है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन कोई कॉमेडी, कोई भी एंटरटेनमेंट का भी जो सोर्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो बिना नैरेटिव, बिना इंफॉर्मेशन, बिना किसी मीनिंग के नहीं होता है। कुछ तो चीज़ें, कोई तो एजेंडा वो पुट फॉरवर्ड कर रहा होता है, पुश कर रहा होता है, और उसका एजेंडा भी एक तरह से ऐसा कुछ अलग, ऐसा कॉन्स्पिरेसी नहीं है जो आपको इंडोक्ट्रिनेट करना चाहता है, या कोई भी ऐसा मीडियम, ऐसा सोर्स। बात यह है कि इन सभी का नेचर ही ऐसा है। नॉलेज का, एंटरटेनमेंट का, इन सब का नेचर ही यही है। आप नॉलेज एक्वायर करते इसलिए हैं कि आपसे कुछ गलत नहीं हो, आप आगे के लिए तैयार रहें, जिसका बेसिस है फियर। आपको डर लग रहा है कि अगर अनसर्टेन रही चीज़ें तो क्या होगा। अनसर्टेनिटी कभी नहीं जाती है,
फियर कभी नहीं जाता है। हम ये कभी मान ही नहीं सकते कि दुनिया अनसर्टेन है। हम ये कभी नहीं मान सकते कि हम मॉर्टल हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। कितना भी एविडेंस दे दो, ये हमारा नेचर ही नहीं है। तो हमें नॉलेज चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट से हमारा कुछ भी कर रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहा है वो हमारे सिस्टम को रिक्रिएट और मॉडिफाई तो कर ही रहे होते हैं और सॉलिडिफाई कर रहे होते हैं। मोस्टली सॉलिडिफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जो जानते हैं वही तो जान सकते हैं। हम जो जानते नहीं है वो अनुभव नहीं कर सकते। ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप वही समझेंगे जो आप पहले से जानते हैं। आई कैन ट्राई। इसी लिमिट में रहते रहते देखते हैं, क्या बात करते हैं कि आप जो नहीं जानते हैं वो आप नहीं जान सकते हैं। जैसे आप जिस जगह बैठे हैं, वहाँ बैठे बैठे ज़रा आप कल्पना कीजिए किसी दूसरे स्थान की, किसी दूसरी जगह की जहाँ पे आप कभी थे, और आप मुझे तुरंत सोच के बताइए क्या आपको पता है वहाँ पे क्या हो रहा है। आपके पास सिर्फ मेमोरी है जब लास्ट टाइम आप वहाँ पे थे। चलिए 5 सेकंड पहले आप किसी और जगह पे थे, 5 मिनट पहले दूसरे रूम में थे, अभी कहीं और हैं। आप बताइए 5 सेकंड पहले जहाँ पे थे वहाँ इस समय क्या हो रहा है। या तो आप अपनी मेमोरी एक्सेस करेंगे या इमेजिनेशन एक्सेस करेंगे। जो आपकी परसेप्शन की लिमिट में नहीं है वो आप नहीं जान सकते। तो आप कहेंगे मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ ना वहाँ पे, इसलिए मैं उसको नहीं जान सकता। लेकिन जहाँ तक बात है एक्सपीरियंस की, वो तो फिजिकल नहीं होता, वो तो विचारों की बात है, वो एक्सपीरियंस की बात है, वो सब्जेक्टिव चीज़ है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का डिफरेंशिएशन कौन करता है? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का डिफरेंशिएशन ही सब्जेक्टिव है। विचार और शरीर का डिफरेंशिएशन कौन करता है? मन और शरीर का डिफरेंशिएशन कौन करता है? मन करता है, नॉलेज करता है, थॉट करता है। सारी की सारी सब्जेक्टिव चीज़ें करती हैं। वो सब्जेक्टिव चीज़ें ही बेसिस है इन ऑब्जेक्टिव चीज़ों का। ये बात अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे लोग कहते हैं। इवन जैसा कि मैं कह रहा हूँ, आप AI, बीच में मुझे क्या हो गया था, मैं सबको सुनता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो लोग बता रहे थे, क्योंकि वो लोग जो साइंटिस्ट हैं वो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में समझ रहे थे, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें सच में मुझे बहुत डराती थी। खुद को ना समझना, लोगों को ना समझना, इस चीज़ से कभी मुक्त मैं नहीं था। मुझे हमेशा से जानना था कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, मैं कैसे फंक्शन करता हूँ, लोग कैसे फंक्शन करते हैं। तो रिसेंटली, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अभी रिसेंटली बात करें तो मैं AI के बारे में पढ़ रहा था कि वो लोग रोबोट्स में वो इमोशनल इंटेलिजेंस डालने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे अंदर है। और वो कॉन्शियसनेस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें दूसरी भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में वही सब कह रहे हैं जो हमेशा से लोग कहते हैं। बस वोकैबुलरी बदलती है, शब्दावली बदलती है, बात वही है। लेकिन हमें वो चीज़ बहुत नई लगती है। क्या नया हो सकता है आपके लिए? कोई और है कहाँ, कुछ और है कहाँ इसी थॉट के अलावा, आपके परसेप्शन के अलावा? जितनी देर ये सुनेंगे, जितनी देर ये समझेंगे, समझ में आएगा, या हो सकता है उतनी देर भी समझ में नहीं आए, और नहीं समझ में आता तो नहीं समझ में आए। जैसे सारे ड्रामे चल रहे हैं वैसे ये भी ड्रामा एक सही। बाकी चीज़ें तो कर ही रहे हैं ना। अब बाकी एंटरटेनमेंट आप बाहर से लीजिए। मेरा मानना ये है कि हमने इतना से पहले से स्टोर किया है, इतना कुछ जो भी इतनी इस एज तक आते आते जो कुछ भी जाना है उसका ही बर्डन इतना ज़्यादा है, उसको सॉर्ट आउट कर लो। ऐसे सॉर्ट आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। वाई? अनलेस यू वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड, अनलेस यू वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड, अनलेस यू हैव सम एक्सपेक्टेशन, तुम्हें इससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये भी मेमोरी ही तो है, ये भी क्रिएट ही करोगे। मेमोरी क्या है? ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। देयर इज नो मेमोरी, यू ओनली हैव इमेजिनेशन। इमेजिनेशन और मेमोरी में बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है। जो फर्क है वो भी सब्जेक्टिव है, वो बिलीफ का है, क्योंकि हमें कुछ तो सॉलिड चीज़ें चाहिए। अब सॉलिड चीज़ें चाहिए तो हम मेमोरी को मेमोरी बोलते हैं, इमेजिनेशन को इमेजिनेशन बोलते हैं। हम चूज़ कर लेते हैं कि ये मेमोरी है, ये इमेजिनेशन है, क्योंकि ये सॉलिड है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। डिफ्रेंशिएट किसने किया? ये सब्जेक्टिव चीज़ ने किया।
10 मिनट हो गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।